साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चित्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज 2024 समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश वार्षिक संकलन नाम से करंट अफेयर की मैगजीन जो है एमसीक्यू फॉर्म में दी गई है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो है इसका जो 7वां सेक्शन है पुरस्कार, उस पुरस्कार वाले सेक्शन को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और ये आपके आगामी परीक्षाओं, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे आपकी पुलिस भर्ती हो या यूपीपीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फेडरल बैंक को। किसको किया गया है? फेडरल बैंक को किया गया है। ठीक है, फेडरल बैंक को यह पुरस्कार द फाइनेंशियल टाइम्स के स्वामित्व वाले द बैंकर के द्वारा प्रदान किया गया है। फेडरल बैंक के बारे में याद रखिए। इस बैंक की स्थापना अप्रैल 1931 में त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के नाम से जानी की गई थी। यह निजी क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में है। दिसंबर 1949 में त्रावणकोर फेडरल बैंक का नाम परिवर्तित कर फेडरल बैंक कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जावेद अख्तर को प्रदान किया गया। किसको? जावेद अख्तर को दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? तो जनवरी 2024 के मध्य में नवे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, वहां पर इनको प्रदान किया गया। नवे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किसे पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर मथव राज एस को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये इसरो के वैज्ञानिक हैं। आगे चलते हैं। और इस पुरस्कार के तहत जो है 5 लाख रुपए तहत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। अगला है, दिसंबर 2023 में मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का पुरस्कार किसने या खिताब किसने जीता है? तो मिस कॉन्टिनेंटल का खिताब आस्था रावत ने जीता है। किसने जीता है? आस्था रावत ने जीता है। यह इसका 5वां संस्करण था। पहली बार जो इसका आयोजन जो है, पहली बार यह भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है वो सुकृता को दिया गया है। प्रसिद्ध कवयित्री एवं समीक्षक सुकृता को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक शॉर्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के राइटर कौन है? तो यह है सुकृता। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय संगठन या संस्था को प्रतिष्ठित 9वां लीफ एरिकेशन लूनर प्राइज प्रदान किया गया है? तो 9वां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज जो दिया गया है वो आपका इसरो को दिया गया है। ठीक है, इसरो को दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का यह सम्मान चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। ठीक है, कौन सा? 9वां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज प्रदान किया गया है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। ठीक है, तो यह सम्मान मध्य प्रदेश ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह के दौरान दिया गया। और ये कर्नाटक के हैं। जो पंडित गणपति भट्ट हैं ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। उन्हें इस पुरस्कार के बारे में बात करें, तानसेन जो ये पुरस्कार दिया गया है आपका राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर दिया मिर्जा को। ठीक है, किस लिए? पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए। ठीक है, गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष इस अवार्ड के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नामित हुई थी। पेटा के बारे में थोड़ा सा बात करें। पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। यह पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। आगे बात करते हैं। 20 दिसंबर 2023 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 समेत निम्न कथनों पर हमें यहां पर विचार करना है। तो देखिए, यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, संजीव को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, यह कथन आपका सही है। ठीक है। दूसरा, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, यह कथन भी सही है। 2 के दोनों कथन यहां पर क्या है? 2 के दोनों कथन यहां पर सही है। तो ध्यान रखिएगा।
ये पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है 24 भाषाओं में, ठीक है। जबकि जो 8वीं अनुसूची है वहां पे 22 भाषाएं हैं। 2 भाषाएं और कौन सी हैं? अंग्रेजी और राजस्थानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है उनको देख लेते हैं। जैसे हिंदी भाषा में संजीव जी को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी नीलम शरण गौर को दिया गया है, इनकी रचना है रेक्यूम इन रागा जानकी। संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है शून्य मेघ गानम के लिए। उर्दू के लिए शादिका नवाब सरहर को दिया गया है राजदेव की अमराई के लिए। राजस्थानी में गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया है इनकी कविता पलकती पलकती प्रीत के लिए। वहीं मैथिली भाषा में का जो पुरस्कार है वो जो है वासुकीनाथ झा को उनके रचना बोध संकेतन जो कि निबंध है उसके लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत एक उत्कीर्ण ताम्रफलक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, यह ध्यान रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। अगला है 19 दिसंबर 2023 को घोषित FIH हॉकी स्टार अवार्ड। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 में किसे लगातार तीसरी बार महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो सविता को, भारत की सविता को चुना गया है, ठीक है। देखिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो हार्दिक सिंह भारत के हैं। वहीं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया है? वो नीदरलैंड की जैन डे वार्ड। इसके अतिरिक्त देखिए गोलकीपर जो है FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला में भारत की सविता को दिया गया है। बस इतना ही याद रखिए। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, नहीं यहां पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। तो देखिए पहला 20 दिसंबर 2023 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की। सही है। इस वर्ष 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, चुना गया है उसके लिए, ये भी सही है। तीसरा 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, ये कथन सही है। चौथा क्रिकेट खिलाड़ी सुमन गिल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया नहीं, ये कथन गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। देखिए इसमें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका बैडमिंटन प्लेयर चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को, और बैडमिंटन प्लेयर जो दूसरे हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। 2 लोगों को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है वो 26 लोगों को दिया गया है। ध्यान रखिए अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को। थोड़ा सा एक बार नाम देख लेते हैं और किस खेल से कई बार सम्मिलित करने के लिए पूछ लेता है। जैसे ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी, अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी, श्री शंकर M एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हुशामुद्दीन मुक्केबाजी, R वैशाली शतरंज, मोहम्मद समी क्रिकेट से हैं, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रेतु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी, ईशा सिंह निशानेबाजी, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम नाम है अंतिम, ठीक है, कुश्ती, नाओरेम रोशिविना देवी बुशु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, प्राची यादव पैरा कैनोइंग। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में, एक आजीवन श्रेणी में दिया जाता है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 जो नियमित श्रेणी में वो कुश्ती के लिए ललित कुमार को, शतरंज के लिए RV रमेश को, पैरा एथलेटिक्स में महावीर प्रसाद सैनी को, हॉकी में शिवेंद्र सिंह को और मलखम में गणेश प्रभाकर देव रुखर को। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 आजीवन श्रेणी में देखें तो गोल्फ में जश कीरत सिंह ग्रेवाल को, कबड्डी में भास्करन ई को, टेबल टेनिस में जयंत कुमार पुशीलाल को। खेल और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार 2023 जो है ये बैडमिंटन में मंजुषा कंवर को, हॉकी के लिए विनीत कुमार शर्मा को और कबड्डी के लिए कविता सेल्वराज को दिया गया है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 ये किसे दिया गया है? ये समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को दिया गया है।
और वहीं प्रथम उपविजेता मतलब दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, तीसरे पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। वहीं तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है ये दिया गया है किसको, मरणोपरांत सविता कंसवाल को। इसके अतिरिक्त तुलसी चैतन्य मोथुकिरी को, इसके अलावा अंशु कुमार तिवारी और प्रवीण सिंह को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 ये दिया गया है जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी है जैन, और इसके अतिरिक्त उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। आगे बात करते हैं बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। चार विकल्प में से देखिए, पहला, मैरी इरपस को विशेषी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ये कथन आपका सही है, ये फुटबॉल के लिए फुटबॉल संबंधित है। दूसरा, मिया ब्रुक्स यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुनी गई है। मिया ब्रुक्स यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुनी गई है, ये सही है। ये किस खेल से हैं, स्नोबोर्डिंग से हैं, ये भी सही है। डेसमंड स्मिथ अनसंग हीरो अवार्ड के लिए चुने गए हैं। डेसमंड स्मिथ जो है अनसंग हीरो अवार्ड के लिए चुने गए, ये भी कथन सही है। तो पहला दूसरा मतलब ए बी सी सही है। चौथा, लियोनेल मेसी को वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। नहीं, वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसे चुना गया है, ये चुना गया है आपका एर्लिंग हॉलैंड को, नॉर्वे के एर्लिंग एर्लिंग हॉलैंड को चुना गया है, नॉर्वे के हैं, ये फुटबॉल संबंधित हैं। कोच ऑफ द ईयर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर कोच ऑफ द ईयर पेप गार्डियाला को चुना गया है। यहाँ वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये देखिए एर्लिंग हॉलैंड को, नॉर्वे के हैं, इनको चुना गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये केनी डलगिलस को दिया गया है। वहीं हेलेन रोलासन अवार्ड जो है फातिमा वाइट ब्रेड को दिया गया है। अनसंग हीरो अवार्ड जो है डेसमंड स्मिथ को। बीबीसी यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिया ब्रुक्स को स्नोबोर्डिंग के लिए, और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, यहाँ पे यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, दोनों यही यंग का अंतर है। जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है मैरी इरप्स को दिया गया, फुटबॉल की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है 14 दिसंबर 2023 को किसे वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये दो लोगों को दिया गया है, डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद को, इन दोनों को। तो ए और बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें यह जो पुरस्कार है अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बेरनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को दिया गया, अली अबू अवाद। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला है, दिसंबर 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें 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 और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान करने की घोषणा की। सही है, यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था, 1991 में। यह कथन भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकेंड। दिसंबर 2023 में किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता? तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जो है रिजुल मैनी ने, किसने जीता है? रिजुल मैनी ने जीता है, ठीक है। ये भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 दिसंबर 2023 को किसे 8वें ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 8वें ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया? ये किया गया है प्रोफेसर रवि नायडू को, प्रोफेसर रवि नायडू को दिया गया है, ठीक है। ये मृदा विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर रवि नायडू को प्रदान किया गया। अगला है 5 दिसंबर 2023 को किसने किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? किसे दिया जाएगा? ये पुरस्कार जो है सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को दिया जाएगा, सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को, ठीक है। यह पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2023 में किस भारतीय महिला को वाइज पुरस्कार 2023 सम्मानित किया जाएगा? तो ये दिया गया है आपका सफीना हुसैन को। किसको दिया गया? सफीना हुसैन को दिया गया है, ठीक है। भारत की सफीना हुसैन को इस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उनको भारतीय गांव में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया वाइज पुरस्कार 2023 से, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा इनका, सफीना हुसैन। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2023 में किसे द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है?
तो पेरुमल मुरुगन को। किसको? पेरुमल मुरुगन को। तमिल लेखक हैं, ये तमिल लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास अलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर बर्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है। वर्ष 2018 में स्थापित यह एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। यह पुरस्कार यूके की प्रसिद्ध विनिर्माण समूह जेसीबी द्वारा वित्त पोषित है। इस पुरस्कृत उपन्यास की अनुवादक कौन है? जननी कन्नन है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किसे 31वें एज हू थाचन पुरस्कारम 2023 के लिए चुना गया है? तो किसे? एस के वास्थन को चुना गया है। ठीक है। ये प्रसिद्ध लेखक हैं और यह जो आपका एजुथाचन पुरस्कार है, ये केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस बात को। यह मलयालम भाषा के जनक एच हुथाचन के नाम पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी और इसके तहत जो है 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला है 28 नवंबर 2023 को किसे यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2023 के नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। किसे सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से? नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार। तो ये अब्दुल्लाही मिरे को यह पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए 28 नवंबर 2023 को सोमालिया के पत्रकार एवं पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मिरे को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इन्होंने केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों 1 लाख किताबें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। पहला है 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर असम के गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। यह कथन आपका सही है। पहला, केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। नहीं, यह कथन आपका सही नहीं है। 2018 में इसको शुरू नहीं किया गया था। इसको 2014 में शुरू किया गया। कब किया गया था? 2014 में, ना कि 2018 में। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने यह पुरस्कार प्रदान किया। देखिए 3 कैटेगरी में पहला है स्वदेशी गाय या भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान कौन से हैं? पहला पुरस्कार हरियाणा के करनाल के राम सिंह को दिया गया। दूसरा जो है गुजरात के सूरत के नीलेश मगन भाई अहीर को दिया गया। तीसरा पुरस्कार जो है आपका महाराष्ट्र के बृंदा सिद्धार्थ शाह वलसाड गुजरात और राहुल मतलब 2 लोग दिया गया। गुजरात के वलसाड के बृंदा सिद्धार्थ शाह को और महाराष्ट्र के नासिक के राहुल मनोहर खैरनार को दिया गया है। ठीक है। वहीं यदि बात करें सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति या दुग्ध उत्पादक कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन का पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार जो है ये आपका केरल के वायनाड में स्थित पुलपल्ली क्षीरोल पदक सहकारण संगम डी लिमिटेड को दिया गया है। वहीं दूसरा पुरस्कार जो है कर्नाटक के मांड्या में स्थित टीएम होशूर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, सहकारी समिति को। तीसरा पुरस्कार जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल में स्थित MS 158 नाथम कोविलपट्टी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधारण तकनीशियन का जो पुरस्कार है, पहला पुरस्कार जो है बिहार के अररिया के सुमन कुमार शाह को, दूसरा उड़ीसा के अंगुल के अनिल कुमार प्रधान को, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के मुदप्पू प्रसाद राव को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2014 में। अगला है 26 नवंबर 2023 को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। ठीक है, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के बारे में देखिए पहला, इस वर्ष यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को दिया गया है। सही है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2023, देखिए नवंबर 2023 में लंदन में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष का पुरस्कार जो है आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया है उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 26 नवंबर 2023 को फिल्म फेयर OTT
फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है आपका स्कूप को। किसको? स्कूप को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीरीज जो है वो विक्रमादित्य मोटवाने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसी सीरीज का, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार है वो विक्रमादित्य मोटवाने को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो सीरीज है आपकी कॉमेडी, अभिषेक बनर्जी, कॉमेडी कैटेगरी में अभिषेक बनर्जी को, और ड्रामा कैटेगरी में सुबिंदर विक्की को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी कैटेगरी में मानवी गागरू को दिया गया है, और आपका ड्रामा कैटेगरी में राजश्री देशपांडे को। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कॉमेडी कैटेगरी में अरुणाभ कुमार को, और ड्रामा कैटेगरी में वरुण शोभती को दिया गया है। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का कॉमेडी कैटेगरी में शेरनाज पटेल को दिया गया है, और ड्रामा कैटेगरी में तिलोत्तमा शोमे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्टोरी सीरीज जो है वो है कोहरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म या जो बेब ओरिजिनल है OTT पे, वो सिर्फ एक बंदा काफी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेब ओरिजिनल फिल्म कौन सी है? निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है बेब ओरिजिनल फिल्म के लिए अपूर्व सिंह तिर्की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेब ओरिजिनल फिल्म मनोज वाजपेयी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेब ओरिजिनल फिल्म आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म सूरज शर्मा, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वेब ओरिजिनल फिल्म शेफाली शाह तथा अमृता सुभाष को। आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर 2023 को एसोचैम ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, REC लिमिटेड को। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इस कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। REC के बारे में बात करें तो यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक महारत्न कंपनी, ध्यान रखिएगा ये एक महारत्न कंपनी है REC। इसकी स्थापना 1969 में 1969 में हुई थी। यह विद्युत अवसंरचना क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त प्रदान करती है। आगे बात करते हैं। 22 नवंबर 2023 को केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2023 प्रदान किया। इसमें किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर कमाची मुदाली उथांडी को। कमाची मुदाली उथांडी को यह पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वहीं नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार डॉक्टर रामेश्वर शाह को। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार डॉक्टर नीलोय कुंडू को। युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार अगिलान मुथुम निकम को दिया गया है। आगे बात करते हैं। 22 नवंबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने लार्ज स्केल एंटरप्राइज श्रेणी में द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है ये NHPC लिमिटेड ने जीता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। NHPC लिमिटेड के बारे में बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत विकास कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजीव कुमार विश्नोई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि 20 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एकता कपूर। किसको? एकता कपूर को सम्मानित किया गया। ठीक है, इसमें इस इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जो दिया गया है वो द इम्प्रेस को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज जो है वीरदास लैंडिंग भारत और एवं डेरी गर्ल सीजन 3 को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द रिस्पॉन्डर के मार्टिन फ्रीमैन को, और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डाइव के लिए कॉली शुजा को। देखिए, इसमें भारत की जानी मानी निर्माता एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय निर्माता बनी है। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। 20 नवंबर 2023 को किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत के 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया? माधुरी दीक्षित को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72वीं 72 मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता समेत निम्न कथनों पर यहां पर हमें विचार करना है। तो देखिए, यहां पर आपको 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। पहला, 18 नवंबर 2023 को इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ? नहीं, यह टोक्यो जापान में इसका आयोजन नहीं हुआ था, बल्कि कहां हुआ था? अल सल्वाडोर में हुआ था। लैटिन अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में हुआ था। पहला कथन गलत। दूसरा, प्रतियोगिता में निकारागुआ की सेंसिन
पलाशियोस ने वर्ष 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? ये कथन आपका सही है, पहला गलत, दूसरा सही है। ठीक है, निकारागुआ की सेनिस पल्सियोस ने यह खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। और भारत की, इसमें देखिए, भारत की श्वेता सारदा शीर्ष 10 प्रतियोगियों की सूची में भी जगह नहीं बना पाई थी। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार ओलंपिक कप, किया जाने वाला पुरस्कार ओलंपिक कप वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है किसे? ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है कहां पर? तो लुसाने शहर में, लुसाने शहर में स्थित ओलंपिक संग्रहालय में आयोजित एक समारोह में इसको दिया गया है। कहां पे है ये नहीं, कहां पे इसको प्रदान किया गया ये। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दिया गया है सुरेश ईश्वर वाडकर को, सुरेश ईश्वर वाडकर को। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आगे बात करते हैं। 6 नवंबर 2023 को CFDA फैशन अवार्ड, CFDA फैशन अवार्ड 2023 में CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? सेरेना विलियम्स। ध्यान रखिएगा, CFDA फैशन अवार्ड 2023 में CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट का नाम है सेरेना विलियम्स। ठीक है, ये टेनिस प्लेयर है। आगे बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो नंदिनी दास को, नंदिनी दास को। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, उसकी राइटर कौन है? याद रखिएगा, नंदिनी दास है। ठीक है, यह पुरस्कार वर्ष 2013 से दिया जा रहा है और इस पुरस्कार के तहत 25,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये दीनानाथ राजपूत को, दीनानाथ राजपूत को। देखिए, यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर के दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला है, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया? नहीं, यह पुरस्कार जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप के द्वारा, यूनेप के द्वारा घोषित किया गया। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इस वर्ष यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया गया। ये कथन सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। 5 व्यक्ति या संस्था कौन से हैं? मेयर जोसेफिना बेलमांटे फिलीपींस के, यूके का फाउंडेशन है एलन मैकआर्थर फाउंडेशन, चीन के ब्लू सर्किल, चिली का जोश मैनुअल मोलर और आपका दक्षिण अफ्रीका का काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 5 को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। बैलोन डी ओर अवार्ड 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास जो है 4 कथन दिए गए हैं। कितने कथन दिए गए हैं? 4 कथन दिए गए हैं। बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला, 30 अक्टूबर 2023 को पेरिस में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया गया, सही है। बैलोन डी ओर पुरस्कार पुरुष कैटेगरी में लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता, सही है। बैलोन डी ओर पुरस्कार महिला कैटेगरी में एलेक्सिया पुटलेस ने जीता। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि महिला कैटेगरी में किसने जीता? महिला कैटेगरी में बार्सिलोना, स्पेन की बार्सिलोना की एटेना बोनामार्टी ने जीता है। ठीक है, एटाना बोनमार्टी ने जीता है। तो यहां पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, चौथा, याशिन पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज को प्रदान किया गया, ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे पुरुष कैटेगरी में लियोनेल मेसी को दिया गया है, अर्जेंटीना के हैं। महिला कैटेगरी में एटेना बोनामार्टी स्पेन की हैं। कोपा पुरस्कार इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम को दिया गया है, बेलिंगहैम को। याशिन पुरस्कार अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। गर्ड मुलर पुरस्कार जो है नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड को, और शुक्रात पुरस्कार जो है ब्राजील के विनीसियस जूनियर को। यहाँ देखिए, ये जो आपका बैलोन डी ओर अवार्ड है, यह पहली बार 1956 में दिया गया था। इस पुरस्कार से सबसे अधिक 8 बार लियोनेल मेसी जो है वो पुरस्कृत हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2023 को बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को किस देश के सेवेलियर डेश आर्ट्स एंड डेश लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहाँ के पुरस्कार से? यह पुरस्कार कहाँ का है? फ्रांस का, फ्रांस के पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को कैंपस चैंपियनशिप
गाला किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया डॉक्टर भरत बरई को, डॉक्टर भरत बरई को दिया गया, ठीक है। उन्हें यह सम्मान भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए तथा यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ खड़े होने के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में बिहान तल्या बिहान तल्या विकास ने किस वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो बिहान तल्या विकास इनका नाम है। अंडर 10 में 10 वर्ष से कम वालों में जीता है, ठीक है। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। अगला है एटीपी अवार्ड। एटीपी अवार्ड 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, ये कथन सही है। दूसरा, कम बैक प्लेयर ऑफ द ईयर जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्टफ को चुना गया है, स्टफ को चुना गया है, सही है। तीसरा, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर इटली के जैनिक सिनर चुने गए हैं, ये कथन भी सही है। 3 के तीनों यहाँ पर सही हैं आपके, तो 1 2 3 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया है? तो गीतांजलि राव को सम्मानित किया। किसको? गीतांजलि राव को, ठीक है। गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है। उनके साथ 14 अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इससे संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू बिशमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, सही है। पहला कथन, उन्हें यह पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीकी को विकसित करने के लिए प्रदान किया गया, ये भी कथन सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कैटालिन कारिको चिकित्सा में यह पुरस्कार पाने वाली 13वीं महिला है। इसमें कौन सी 13वीं महिला? आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 सुधा मूर्ति को दिया गया। किसे? सुधा मूर्ति को दिया गया, ठीक है। ये प्रसिद्ध लेखिका है और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख भारतीयों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आईओसी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, 29 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की, यह कथन सही है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया, यह भी सही है। तीसरा, सतत यात्रा पुरस्कार के अंतर्गत IF श्रेणी का पुरस्कार वर्ल्ड सेलिंग को प्रदान किया गया, सही है। एथलीट एडोकेसी पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एथलीट वेन ब्लैंकशिप को दिया गया, ये भी सही है। 1 2 3 4 ये 4 के चारों यहाँ पर सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे पॉज करके यहाँ पे और पुरस्कारों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के विजेताओं को। यहाँ पर इसके संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, इसमें गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, नहीं, ये कथन आपको गलत है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पहला पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को। दूसरा, तमिलनाडु को। तीसरा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से। तो पहला गलत हो गया। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये कथन आपका सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका चौथा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड है, इसमें सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी वाले जो राज्य है, नंबर 1 पर आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे संयुक्त रूप से 2 राज्य हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। वहीं शहरों की बात करें तो प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर को, दूसरा गुजरात के सूरत को, तीसरा उत्तर प्रदेश के आगरा को दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ये कथन आपका सही है। वह यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है, 8वीं महिला है, ये कथन भी आपका सही है, ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1965 नहीं, 1969 में हुई थी। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2।
ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, आठवीं वहीदा रहमान 8वीं महिला हैं। इसके अतिरिक्त वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री, 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा 2011 में पद्म भूषण सम्मानित किया जा चुका है। और ध्यान रखिएगा कि जो 52वां, ये तो 53वां था, 52वां जो था दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया था। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, 1969 में। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, दो कथन बताना है, सही कथन कौन सा। पहला, 27 सितंबर 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। सही है। पी नलिन इस फिल्म के निर्देशक है, नहीं, ये गलत है। इसके निर्देशक कौन है? तो यहां देखिए, इसके निर्देशक आपके जूड एंथनी जोसेफ हैं, जूड एंथनी जोसेफ हैं। तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये केरल के बाढ़ पर आधारित थी। अगला है, सितंबर 2023 में किसे वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुज पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? शास्त्र रामानुज पुरस्कार ये दिए जाने की घोषणा की गई रुई किशांग झांग को, रुई किशांग झांग को दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है आपका तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा घोषित किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केले के असिस्टेंट प्रोफेसर रुईक्सियांग झांग को प्रदान करने की घोषणा की गई। इसके तहत $10,000 दिया जाता है। इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में वर्ष 2005 में स्थापित हुआ था। यह विश्व भर के उस गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष या उससे कम हो। यह पुरस्कार 22 सितंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 32 वर्ष या उससे कम आयु वाले को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर 2023 को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों या विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को दिया गया है। ठीक है, इसे कई कैटेगरी में दिया जाता है। तो देखिए, यह जो पुरस्कार है वो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाता है। जैसे 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में पहला पुरस्कार जो है, पहले नंबर पे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को, दूसरा पुरस्कार संस्कृत मंत्रालय को, तीसरा पशुपालन डेयरी विभाग को। वहीं 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय को, दूसरा डाक विभाग को, तीसरा कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में का क्षेत्र में देखिए, का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं। तो का क्षेत्र में पहला पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड को, वहीं खा क्षेत्र में पहला पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को, और ग क्षेत्र में पहला पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम को। आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन बताना है सही कौन सा। पहला, यह पुरस्कार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा दिया जाता है, नहीं। इसे जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के द्वारा दिया जाता है। तो पहला कथन गलत। दूसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है, सही है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार जो है 12 वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, ये सही है। यहाँ पर पहला गलत, दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देखिए, इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर द्वारा दिया जाता है। ये 7 श्रेणियों में 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए नाम देख लेते हैं 7 श्रेणियों में। किसको? जैव विज्ञान कैटेगरी में डॉक्टर अश्विनी कुमार को, और 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर मणिका सुब्बा रेड्डी को। वहीं रसायन विज्ञान में 2 लोगों को, डॉक्टर अक्काटू टी बीजू और डॉक्टर देवव्रत मैती को। वहीं पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा गृह विज्ञान जो कैटेगरी है, इसमें डॉक्टर बिमल मिश्रा को। वहीं इंजीनियरिंग विज्ञान कैटेगरी में 2 लोगों को, डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू और डॉक्टर रजनीश कुमार को। वहीं गणित विज्ञान कैटेगरी में 2 लोगों को, डॉक्टर अपूर्वा खरे और डॉक्टर नीरज कायल को। चिकित्सा विज्ञान कैटेगरी में जो है ये दिया गया है आपका डॉक्टर दिव्यामन गांगुली को। वहीं भौतिक विज्ञान कैटेगरी में 2 लोगों को, डॉक्टर अनिंद्या दास और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को। ठीक है, सितंबर 2023 में किसे डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 सत्यजीत मजूमदार को दिया गया, सत्यजीत मजूमदार को। ठीक है, ये जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 समेत निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए।
दो कथन दिए गए हैं। पहला, इस वर्ष भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, सही है। इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1965 में की गई थी, नहीं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958, 1958 में पहला पुरस्कार दिया गया था, 1958 में। तो ये कथन आपका गलत हो गया, पहला सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यह एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। ये 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इसमें भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन है, बांग्लादेश के कोरवी रचंद है, तिमोर लेस्ते के इजेनिया लेमोस हैं, फिलीपींस के मिरियम कोरोनेल है। ठीक है, डॉक्टर रवि कन्नन यह पुरस्कार पाने वाले असम के पहले व्यक्ति बने हैं। यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1958 1958 में प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं, अगस्त 2023 में किसने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है वो श्वेता शारदा ने। किसने जीता है? श्वेता शारदा, चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने। तो देखिए, ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी इसमें ये शामिल हुई थी, परंतु ये मतलब जो टॉप 10 थे उसमें भी ये शामिल नहीं हो पाई थी। आगे बात करते हैं, अगस्त 2023 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता था? तो ये प्रियम सैन ने जीता था। राजस्थान की प्रियम सैन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? तो ये राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता। पेशा भूटिया दूसरे नंबर पे थी। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? तो ये कहां का पुरस्कार था? ग्रीस का था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 24 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, इसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, सही है। अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, सही है। द कश्मीर फाइल ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है, नहीं, यह कथन आपका गलत है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह ने जीता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यहां पर आपका देखिए, पहला दूसरा सही, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, निर्देशक आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार RRR को दिया गया है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार वो द कश्मीर फाइल को दिया गया है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद द रेजोनेंस को दिया गया है, असमिया फुल मूवी है। पर्यावरण संरक्षण या परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो मलयालम मूवी आवास वह्युम को दी गई है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी गुजराती मूवी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन जो है वो दिया गया किसे? गोदावरी मूवी के लिए निखिल महाजन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए, तेलुगु मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 लोगों को दिया गया है, आलिया भट्ट उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेन को फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पंकज त्रिपाठी मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है काल भैरव को उनके गीत कोमुरम भीमुडो के लिए, फिल्म RRR के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल को उनके गीत मयावा चयावा फिल्म इराबिन निजल के लिए, तमिल मूवी है। अगस्त 2023 को किसे पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? रतन टाटा को दिया गया, रतन टाटा को। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन। पहला क्या है? 20 अगस्त 2023 को राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। ये कथन आपका सही है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में की थी, नहीं, वर्ष 1993 में 1995 में नहीं, 93 में हुई थी। तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके तहत जो है 10 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2023 में कृषि में नेतृत्व के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये दिया गया डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल को दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज टास्क के द्वारा। अगला है 14 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। इसमें कितने व्यक्तियों को
कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। इसमें 76 में जो है आपके 4 लोगों को कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जिन 4 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है उसमें मरणोपरांत आपके दिलीप कुमार दास हैं सीआरपीएफ के, राजकुमार यादव हैं, इनको भी मरणोपरांत सीआरपीएफ के ही बबलू राभा हैं मरणोपरांत, और सीआरपीएफ की शंभा राय हैं मरणोपरांत। तो ये जो चारों लोग हैं इन्हें मरणोपरांत दिया गया, 4 के 4 लोग आपके सीआरपीएफ के हैं, दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बल्लू राभा और आपका संभा राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किसे 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो नरेश सक्सेना को 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य पुरस्कार सम्मान 2023 नरेश सक्सेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित एम्पावर्ड वुमेन आइकॉन अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है? मायरा ग्रोवर को। किसको दिया गया है? मायरा ग्रोवर को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम्पावर्ड वुमेन आइकॉन अवार्ड किसको दिया गया है? यह दिया गया है लेखिका और द न्यू दिल्ली सोशल वर्क एसोसिएशन की सचिव मायरा ग्रोवर को। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।